शादी करवाई थी। अरे क्या हो गया बेटा? आपने कहा था ना मम्मी कि मुझे यहाँ रोकने टोकने बोलने वाला कोई नहीं होगा। एक ही तो नंद है मेरी, उसकी भी शादी हो गई है। बेचारी साल भर में एक ही बार आएगी, यही कहा था ना आप लोगों ने। अरे तो हुआ क्या बेटा, ये तो बता। ये अंजलि दीदी मम्मी इनसे बड़ी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी सास है। मेरी सास तो एक किनारे रह जाती है मम्मी, लेकिन वही मेरी सास बनी जाती है, हर बात में रोकना टोकना। अरे क्या हो गया बेटा, तेरी नई नई शादी है इसलिए वो आती होगी कि भाई मेरी भाभी की कोई मदद करवा दूं, मेरी भाभी के साथ थोड़ा समय बिता लूं, ये सोचकर आती होगी तेरी नंद। धीरे धीरे ये भी सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर तो साल में एक ही बार आएगी वो। अब ऐसा है ना मम्मी, ये तो उन्हीं का घर है, मैं उन्हें आने जाने से कभी रोकना नहीं चाहती, लेकिन क्या है आते ही वो मेरे पीछे डंडा लेकर बैठ जाती है। भाभी तुमने ये नहीं किया, भाभी तुमने वो नहीं किया, तुमने आज ऐसा क्यों नहीं किया, आज तुमने वैसा क्यों नहीं किया। तू टेंशन ना ले मेरी बच्ची, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा ना, मेरी बात मान। और तू अपनी नंद की बातों को अपने दिमाग में मत रखा कर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया कर, जबरदस्ती का टेंशन ना पाल मेरी बिटिया। भाभी, ओ भाभी, चल रख बेटा, तेरी नंद आ गई, जा तुझे कोई काम बता रही होगी शायद। काम क्या बताएगी मम्मी, डंडा लेकर मेरे सिर पर बैठ जाएंगी वो। ठीक है रखती हूँ मम्मी। क्या हुआ दीदी, आपको कोई काम था क्या? वैसे काम तो कोई नहीं था भाभी मुझे, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों दीदी, क्यों नाराज हो आप? हाँ अंजलि, क्यों नाराज है बेटा तू? क्या मम्मी, आप लोगों को खरीदारी करनी ही थी कपड़ों की, तो कम से कम मेरी जेठानी के मायके वालों की जो दुकान है ना, वहाँ जाना था। क्यों, क्या हो गया बेटा? और तुझे किसने बताया कि आज हम लोग खरीदारी करने गए थे? वाह मम्मी, क्या खूब कहा आपने। अब भाभी जो आ गई है, अब किसी भी खरीदारी में मेरी जरूरत कहाँ है आपको? अरे हुआ क्या, ये तो बता। मेरी जेठानी के मायके से फोन आया था मम्मी। जेठानी के मायके से फोन आया था? हाँ मम्मी, इसलिए आज मेरी जेठानी मुझे कितना सुना रही थी कि तुम्हारे घर वाले खरीदारी करने गए और हमारी दुकान के सामने वाली की दुकान से खरीदारी करके ले आए। ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे मुंह में जूता मारने का। अरे हमारी दुकान में नहीं आना था तो ना सही, पर हमारी दुकान के सामने वाले की दुकान से तो खरीदारी नहीं करनी थी। लेकिन दीदी हम लोगों ने तो कुछ। अरे तुम्हें क्या समझ में आता है भाभी, तुम अपने ससुराल की इकलौती बहू जो हो, तुम्हें क्या पता ससुराल में कितना टेंशन होता है, और मेरे ससुराल में तो छोटी छोटी बातों का कितना टेंशन होता है। चलो भाभी का तो छोड़ो मम्मी, इनका समझ में आता है, ये नहीं जानती सास ससुराल निभाना क्या होता है, पर आपको तो समझदारी होना चाहिए ना, आप तो अच्छे से जानते हो ना मेरे ससुराल वालों को। बेकार में ही मेरे ससुराल में कलेश हो जाएगा मम्मी आप लोगों की वजह से। अरे चुप कर बेटा, पहले बात तो सुन ले मेरी। हमने कोई खरीदारी नहीं की है, ये बाजू वाली बिमला आंटी है ना तेरी, उसने खरीदारी की है, और वो जिस दुकान से खरीदारी की है वो उसके सगे भाई की दुकान है। भला वो अपने भाई की दुकान छोड़कर किसी और की दुकान क्यों जाएगी? और हम लोग तो उसके साथ मार्केट गए थे, इसलिए उसके साथ दुकान में चले गए थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था आज की खरीदारी से। कल क्या सोचा था मम्मी, मैं कितने अच्छे से अपने मायके में जाऊंगी, 2-4 दिन आराम से रहूंगी, लेकिन आप लोगों की वजह से तो मेरा सारा मूड खराब हो गया। अरे ये सब जाने दे बेटा, उन लोगों को गलतफहमी हुई है, तू जाकर समझा देना कि हम लोगों ने कोई खरीदारी नहीं की है। हाँ दीदी, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? अगले महीने हमको घर के पर्दे चेंज करना है, तो आप ही जाकर घर के लिए पर्दे सिलेक्ट करके ले आना अपनी जेठानी के मायके वालों की दुकान से। अच्छा ठीक है, चलिए बैठिए दीदी, मैं अभी आप लोगों के लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। कितना ड्रामा क्रिएट करती है ये दीदी छोटी छोटी बातों से। चल बैठ बेटा तू। अब देखिए ना मम्मी, ये जेठानी और उनके मायके की दुकान वालों के चक्कर में जो बात मैं आपसे करने आई थी वही भूल गई थी। अच्छा हो गया जो मुझे याद आ गया। हाँ क्या बात बेटा, बताओ मुझे। जल्दी से चाय लेकर आ जाती हूँ, वरना पता ही नहीं चलेगा ये दीदी कौन सी खिचड़ी पका रही है मम्मी जी के साथ। अच्छा मम्मी, आपको याद है ना मेरे ससुराल वाली गली में जो एक बड़ा सा अपार्टमेंट है? हाँ याद है ना, वहाँ पर मम्मी 50 लाख रुपए में एक बड़ा सा फ्लैट मिल रहा है। मैं तो कह रही थी कि आप बुक कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, वहाँ से मेरा ससुराल भी पास है और मायका भी पास है। अरे ये फ्लैट लेकर मैं क्या करूँगी बेटा बेकार में, मेरा एक ही बेटा और एक ही बहू तो है। ओह अच्छा, तो यहाँ फ्लैट लेने की बात चल रही है। लीजिए मम्मी दीदी चाय। और वैसे भी बेटा मैं 2-2 घर रख के क्या करूँगी, बेकार में ही 4 लोग तो हैं, फिर 2 लोग इस घर में 2 लोग उस घर में, बेकार में ही परिवार बढ़ जाएगा। ना ना बाबा, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तो हमेशा अपने बेटे बहू के साथ ही रहना चाहती हूँ। अरे मम्मी जरा गंभीरता से सोचिए, आप समय किसने देखा है, और आपके एक बेटे के साथ साथ एक बेटी भी है मम्मी, ये मत भूलो। और इस घर में आपके बेटे के हिस्से में आया ही क्या है, एक कमरा, वो भी छोटा सा। और आपको पता तो है ना मम्मी, मेरे साथ ससुराल में कितनी प्रॉब्लम है, आए दिन की चिक चिक होते रहती है, और घर भी वहाँ इतना छोटा है कि मेरे बच्चे ढंग से वहाँ पढ़ाई भी नहीं कर सकते, और आपके खुद का फ्लैट हो जाएगा तो
ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है मम्मी, आज भैया और पापा आ जाए तभी मैं बैठकर उनसे बात करती हूँ इस बारे में। ठीक है मम्मी, शाम को मैं भैया और पापा से बात करूंगी। भाभी, क्या हुआ दीदी? आप बैठो ना भाभी हमारे साथ, क्यों जाने लगे? वो दीदी कमरे में मोबाइल की घंटी बज रही है, इसलिए मैं फोन उठाने ही जा रही थी। हाँ हाँ जाओ, आंटी जी का फोन होगा। मुझे आए यहाँ 2 घंटे हो गए ना, 2 घंटे में आपने एक भी बार बात नहीं किया। ऐसे तो हर 2 घंटे में फोन आ ही जाता है आपकी मम्मी का। अरे गुस्सा मत होना बेटा, पता तो है ना इसकी आदत, मजाक कर रही है वो तुझे। जा उठाकर बात कर ले समधन जी से। ठीक है मम्मी जी। अब बताओ दीदी को, मेरी मम्मी के फोन से इन्हें प्रॉब्लम होती है, ये हर 2 घंटे में फोन आता है और अपना क्यों नहीं देखते, ये हर दूसरे दिन अपने मायके में आ जाते हैं। आपको ऐसे बात टालने की जरूरत नहीं थी मम्मी, मैं सच्ची तो कह रही थी। अरे तो क्या हो गया बेटा, बेचारी की नई नई शादी है, अब उसकी मम्मी को याद आती होगी उसकी। पर ये क्या बात हुई मम्मी, उनकी मम्मी को तो इतनी समझदारी होनी चाहिए कि उसकी नई नई शादी है, अगर वो अपनी मम्मी से फोन में ही बात करते रही तो ससुराल कैसे संभालेगी? जरा आपको भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए मम्मी। अच्छा चल तू आराम कर ले, कितना टेंशन लेती है तू छोटी छोटी बात में अंजलि। टेंशन क्यों ना लो मम्मी, अपने भैया से इतना प्यार जो करती हूँ मैं, और वैसे भी मम्मी मैं भैया से बड़ी हूँ तो मेरा तो पूरा अधिकार बनता है कि यदि भाभी कोई गलती करे तो मैं उन्हें मुंह पर टोकूं। अच्छा चल ये सब छोड़ तू, चल आराम कर ले। ठीक है मम्मी। अरे वाह दीदी, आप कब आई दीदी? अरे मैं सुबह ही तो आई हूँ भाई, तुम्हारी याद आ गई थी मुझे। अच्छा किया दीदी जो आप आ गए, और बच्चे नहीं आए हैं। अरे क्या बताऊँ भाई, बच्चे तो कितना उधम करते हैं, मैंने बच्चों को स्कूल में छोड़ा है और मैं सीधे यहाँ आ गई। मम्मी ये सामने जो प्लॉटिंग हो रही है ना, मैं सोच रहा हूँ वहाँ आपके नाम से एक प्लॉट खरीद लूँ। अरे नहीं नहीं भैया, क्या बेकार में आप प्लॉट खरीदने की बात कर रहे हो? अरे खरीदना ही है तो फ्लैट खरीद लो, बना बनाया घर मिलेगा। ये प्लॉट खरीद के क्यों जबरदस्ती की चिकलस में पड़ना चाहते हो आप? अरे नहीं दीदी, हमें तो फ्लैट की वैसे कोई जरूरत है ही नहीं, और प्लॉट खरीद लेंगे तो एक प्रॉपर्टी बनी रहेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सामने खरीद ही लूँ। अरे तुम भी बैठो बहू। क्या भाई, ये फ्लैट लेने से तो अच्छा है कि मेरे ससुराल के पास जो बना बनाया फ्लैट है ना वो खरीद लो। अरे नहीं दीदी, ये बने बुनाए जो फ्लैट होते हैं ना उसमें 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही देने होते हैं, उससे अच्छा तो हम प्लॉट ही खरीद लेते हैं। और वैसे भी कोई इमरजेंसी नहीं है दीदी, वो तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी के नाम से एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, यदि कभी भविष्य में मम्मी को पैसे की जरूरत पड़े तो अपना प्लॉट बेचकर अब पैसे कैश कर सकती हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या भाई, ये सामने जो मकान की खुदाई हो रही है ना, बहुत अपशगुनी जमीन है ये। अरे कितने ही लोगों को दफनाया है भाई इस जमीन में, बहुत बेकार जमीन है ये, बहुत अपशगुन माना जाता है। कहते हैं इससे पहले जितने भी लोग रहते थे उनका सारा परिवार ही मिट गया। क्या ऐसा भी होता है दीदी? और नहीं तो क्या भाभी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? अरे ऐसा कुछ नहीं होता दीदी। ठीक है भाई, अब मेरी कहाँ चलेगी इस घर में, तुम्हारी शादी जो हो गई है, ठीक है तुम लोगों को जैसा ठीक लगता है वैसा कर लो। अरे दीदी आप कहाँ जाने लगे? अब जाने दे बेटा, ले तू वो फ्लैट, 2-4-5 लाख रुपए ही तो ज्यादा लगेंगे, बेकार में ही ये रूट कर चली गई यहाँ से। वैसे भी जिस जमीन को तुम लेने की बात कर रहे हो वो जमीन तो अपशगुन बता रही थी अंजलि। ठीक है मम्मी, दीदी जहाँ बोल रही है वहीं पर एक फ्लैट बुक कर लेते हैं हम। ठीक है बेटा, कितनी चालाक है ये दीदी। अरे ये तो उसी फ्लैट की खबर है जिसे खरीदने की बात कर रही थी दीदी। मम्मी जी क्या हुआ बहू? ये देखिए तो मम्मी जी, जहाँ दीदी फ्लैट लेने की बात कर रही है ना, वहीं के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ये न्यूज़ दी है। इसमें अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया है कि यहाँ आसपास में किसी के होने की आहट सुनाई देती है, इस वजह से सभी लोग अपना फ्लैट छोड़ कर जा रहे हैं। अरे नहीं मम्मी जी, हमें तो बिल्कुल भी वहाँ अपना फ्लैट नहीं लेना चाहिए। अब इतनी खतरनाक जगह में भला हम क्यों अपना फ्लैट खरीदें? ये क्या दकियानुसी बात कर रहे हो भाभी आप? कौन से जमाने में जी रहे हो आप? ये भूत कुछ नहीं होते। और वैसे भी मम्मी एक बात बताओ, ऐसी कौन सी जमीन है जिसमें कोई मरा ना होगा? अगर इतना ही सोचते बैठे रहे ना तो ले लिया हमने खूब फ्लैट। वाह दीदी, क्या जालसाजी है आपकी, कल अपनी बात मनवानी थी तो इन सब बातों को आपने सामने रख दिया कि वहाँ भूत है, उस जमीन में कोई मरा है, और आज अपनी बात आई तो इन बातों को गलत ठहरा रही हैं, दकियानुसी बता रही हैं। अब तुम किस ख्याल में खो गए भाभी? इसलिए कहती हूँ मम्मी, भाभी को जरा फोन से दूर रखो, पूरे टाइम फोन चलाते रहती है, इसलिए तो भाभी के सर में दर्द हो जाता है। अरे हाँ बहू, तेरे सर में दर्द रहता है ना, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। ला तेरा फोन मुझे दे दे, जब जरूरत होगी तब मांग लेना, बेचारी तेरी भलाई के लिए बोल रही है। अब ये क्या बात हुई मम्मी जी? वो तो मेरा चश्मा टूट गया था इसलिए मेरे सर में दर्द हो रहा था, लेकिन अब मेरा चश्मा बन के आ गया है ना, अब मेरे सर में दर्द नहीं होगा। और एक और बात मम्मी जी, आप बिना कुछ जाने दूसरों की बातों में आना बंद कर दीजिए। अच्छा, अब इतना सब बोल दिया है भाभी तुमने, तो ये भी बता दो कि मम्मी किसकी बातों में आ रही है। और
घर उसके लिए एक पराया घर हो जाता है। मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ ना, लेकिन तुम सबको अब मैं खटकने लगी हूँ। ठीक है, नहीं आती अब मैं इस घर में कभी। ये दीदी को क्या हुआ? क्यों गिरगिट की तरह अचानक से अपना रंग बदल लिया इन्होंने? ठीक है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे प्रति अपना मन फीका करके जा रही हूँ यहाँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही है ना, क्योंकि ये घर पर पहले तो तुम्हारा अधिकार है। मैं तो अब इस घर के लिए पराई हो गई हूँ ना। मैं यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाई की परवाह करना छोड़ दूंगी। मैं अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती हूँ और मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे भाई के साथ रहेगा। दीदी, दीदी आपको क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रहे हो दीदी? और क्यों इस घर से जाने की बात कर रहे हो? ये आपका घर है दीदी, आप जब तक यहाँ रहना चाहो, जब मर्जी तब आओ जाओ। आपको किसने रोका है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको किसने क्या कहा? बताओ दीदी मुझे। किसी ने कुछ नहीं कहा भाई मुझे। नहीं दीदी, बताओ मुझे। मैंने आज भाभी से कह दिया कि भाभी आप हमेशा अपने सिर का दर्द बताती हो, तो आप थोड़ा फोन कम चलाओ, जिससे आपके सर में दर्द नहीं होगा। तो भाभी को मेरी बात बुरी लग गई। अब बुरी लगी तो मुझे ही दो चार बात बोल देती भाभी, तो मैं सह लेती बच्ची समझकर। लेकिन मम्मी को चिल्लाने की क्या जरूरत थी? भाभी ने बहुत बुरी तरह से मम्मी को चिल्लाया। इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है भाई, अब वो फोन की ही गलती है। अब बेचारी दिन भर फोन चलाती है तो उनका दिमाग तो चिड़चिड़ा हो ही जाएगा ना। इसमें सिर्फ फोन की गलती है, भाभी की नहीं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने कितना कुछ सुना दिया मेरी दीदी को, लेकिन फिर भी दीदी अभी भी तुम्हारा पक्ष ले रही है। और दीदी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेरी कसम है। और तुम अभी के अभी सॉरी बोलो दीदी को। मैं किसी को कोई सॉरी बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी आपको पूरी बात पता नहीं है जी। मुझे सब पता है, मैंने कहा ना, तुम दीदी से अभी सॉरी बोलो। अरे जाने दे बेटा, बहू सॉरी नहीं बोलना चाहती तो मैं ही सॉरी बोल देती हूँ बहू से। पर तू जाने दे, इस तरह घर में कलेश मत फैला। नहीं माँ, ये गलत है। ठीक है दीदी, आप अपने मायके में रहिए मजे से, मैं भी अपने मायके में रह लूंगी। सहन करने की एक सीमा होती है किसी की भी। हेलो मम्मी। क्या हुआ बेटा? आप कहा करते थे ना मम्मी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी नंद का यहाँ आना जाना और इंटरफेयर करने का सिलसिला भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कम होने की वजह दिन ब दिन उनके इंटरफेयर बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी मम्मी, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो रहे अपने मायके में, मैं अपने मायके में ही रह लूंगी। मम्मी, ये तेरा ही घर है बेटा, मैं तुझे कभी यहाँ आने जाने से मना नहीं करूंगी, लेकिन समस्याओं से भागने से हल नहीं निकलता बेटा। और वैसे भी अब तेरी शादी हो गई है और तेरा पहला घर तेरा ससुराल है। तू कब तक अपनी समस्याओं से भागेगी? तू समस्याओं से लड़ना सीख बेटा। तू मायके आके बैठ जाएगी ना बेटा, तो कोई हल नहीं निकलने वाला। ऊपर से होगा ये कि तेरे पीछे से तेरी नंद दामाद जी को, समधन जी को भड़काएगी तेरे खिलाफ। और होगा ये बेटा, तेरा बसा बुसाया घर उजड़ जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुझे जाना ही है तो तू अपने नंद के ससुराल जाना। वैसे भी तू अपने नंदोई को भैया कहती है ना, और राखी भी तो बांधती है, तो इस हिसाब से वो भी तो तेरा मायका ही हुआ ना। अच्छा, मैं समझ गई मम्मी, अब मुझे आगे क्या करना है। ठीक है मम्मी, अब रखती हूँ मैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा रास्ता बताया है मम्मी ने मुझे। वैसे भी ऐसे रोने धोने से कभी किसी का भला नहीं होता, अपने लिए रास्ते खुद बनाना चाहिए सबको। अरे बहू, ऐसे अचानक कहाँ जा रही हो तुम? अरे मम्मी, आप क्यों टेंशन लेते हो? मायके जा रही होगी भाभी। हो सकता है भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक ना हो। वैसे भी आज आंटी जी का दिन में एक भी बार फोन नहीं आया है। वैसे भी मम्मी, आपने देखा तो है ना, भाभी की मम्मी जी का 3 से 4 बार फोन आ जाता है दिन में। लेकिन बेचारी आंटी जी, जरूर आज उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए नहीं किया है आंटी जी ने। इसलिए भाभी देखने जा रही होगी उन्हें 1-2 दिन के लिए। और हाँ भाभी, आंटी जी को प्रणाम कहना आप। ठीक है बहू, तुम जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी जी। इससे तो अच्छा ही था कि देवर जी की शादी नहीं हुई थी। कम से कम मुझे कोई उम्मीद तो नहीं थी कि कोई आएगी और काम काज में मेरा हाथ बटाएगी। अरे ऐसी देवरानी मिलने से अच्छा था कि देवर जी कुंवारे ही रह जाते। 4 दिन मायके में रहती है, 2 दिन ससुराल में। लगता है कोई आया है। अरे दीदी, आप आइए दीदी। नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ दीदी। आंटी जी कहाँ गई भाभी? मम्मी जी की तो तबीयत ठीक नहीं है दीदी कुछ दिनों से। आप लोगों ने अंजलि दीदी को नहीं बताया कि आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है? अब इस घर के लोग परेशान हो चुके हैं अंजलि से, इसलिए सबने उनका हाथ छोड़ दिया है। किसी से कोई मतलब नहीं रखती, क्योंकि वो महीने में 20 दिन वो मायके में रहती है, तो बड़ी मुश्किल से 10 दिन यहाँ ठहर पाती हैं। सच कहूँ भाभी, मैं भी अंजलि दीदी से बहुत परेशान हूँ और उनसे ही परेशान होकर यहाँ आई हूँ मैं कुछ दिनों के लिए। क्या ये अंजलि अपने मायके में भी शांति से नहीं रह पा रही है? नहीं आंटी जी, अंजलि दीदी ने मेरा जीना आराम करके रखा है। और मैं इसलिए यहाँ आई हूँ आंटी जी कि आप लोग
मदद कर सके। हाँ बेटा, हम तेरी मदद जरूर करेंगे। अब अंजलि दीदी जितने दिन मायके में रहेगी आंटी जी, उतने ही दिन मैं यहाँ रहूंगी। और आप काम काज की टेंशन छोड़ दीजिए आंटी जी, आप आराम कीजिए, मैं भाभी के साथ सारा काम कर लूंगी घर का। ठीक है बेटा, ये तेरा ही घर है, जब तक तेरी मर्जी तब तक तू यहाँ खुशी खुशी रहे। अब मिलकर सबक सिखाएंगे भाभी हम अंजलि दीदी को। दीदी जल्दी से मेरा नाश्ता बना दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। ये भाभी अभी तक आई क्यों नहीं? पूरे 2 दिन हो गए हैं, मुझसे नहीं हो पाते ये घर के काम काज। और वैसे भी मैं तो अपने मायके में आराम करने आई हूँ, भला मैं क्यों काम करूँ? मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा? मम्मी आप भैया के लिए नाश्ता बना दीजिए, अभी मैंने घर का कितना सारा काम किया है, अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ, मुझसे ना हो पाएगा ये नाश्ता। तुझे तो पता है ना अंजलि, तेरी भाभी के आ जाने के बाद आदत छूट गई है घर के काम काजों की, इसलिए मुझसे नाश्ता नहीं बन पाता अच्छे से। जब तू ही बना ले बेटा, और दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लेना। अब ये क्या बात हुई मम्मी, अभी तो सुबह का नाश्ता खत्म नहीं हुआ है और आप दोपहर के खाने में पहुंच गए, तो दोपहर का खाना भी तो जरूरी है ना बेटा। चल ठीक है, बना लेना तू, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी लेकिन 2 दिन हो गए हैं, आप भाभी को फोन कीजिए। चल ठीक है, करती हूँ मैं उसे फोन। हेलो, हाँ मम्मी जी बोलिए। ठीक हो गई तुम्हारी मम्मी की तबीयत? अरे मेरी मम्मी को क्या हुआ है मम्मी जी, मेरी मम्मी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसीलिए तो तुम अपने मायके गई थी ना? हाँ मम्मी जी, मैं मायके में तो हूँ जरूर, लेकिन वो वाले मायके में नहीं हूँ, मैं सविता आंटी के यहाँ हूँ, ये भी तो मेरा मायका ही है ना। ठीक है रखती हूँ मम्मी जी। ये भाभी पागल हो गई है कि मम्मी, ये मेरे ससुराल में क्या कर रही है? इन्हें तो अपने मायके जाना था ना। हाँ ना बेटा, ऐसे अचानक वो तेरे ससुराल क्यों गई है? ठीक है बेटा, ये सब हम बाद में सोचेंगे, जाओ तुम दोपहर के खाने की तैयारी करो, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रही हूँ। कितना काम करना पड़ रहा है मुझे यहाँ अकेले को, कम से कम मेरे ससुराल में मेरी जेठानी और मेरी सास मेरी मदद किया करती थी, यहाँ तो मम्मी से ये भी नहीं बनता, थोड़ी सी भी मदद नहीं करती है मम्मी मेरी। अब मैं ससुराल जाऊंगी तो कैसे, भाभी जाकर बैठी है वहाँ। तो आज पूरे 6 दिन हो गए, आज मैं फिर मम्मी से कहती हूँ कि भाभी को फोन करके बुला ले, मुझसे नहीं होता ये सब काम वाम। मम्मी ओ मम्मी, मम्मी आप भाभी को फोन कीजिए, आज पूरे 6 दिन हो गए भाभी को गए, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है मम्मी, पता नहीं वो मेरे ससुराल में क्या आग लगा रही होंगी। अच्छा रुक, करती हूँ मैं फोन। हेलो बहू, कब आ रही हो तुम? पूरे 6 दिन हो गए तुम्हें गए। अब क्या पता मम्मी जी, हो सकता है 1-1.5 महीने और लग जाए। क्या मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? थोड़ा डांटिए भाभी को, कम से कम वो जल्दी आ जाए। ये क्या बात हुई बेटा, तुम जल्दी आ जाओ, आकर अपना घर संभालो। मम्मी मैं एक ही शर्त में आऊंगी। कौन सी शर्त? जब अंजलि दीदी अपने ससुराल आएगी ना, तब मैं भी अपने ससुराल आऊंगी। और आंटी जी का कहना है मम्मी जी, जब जब उनकी बहू ससुराल से मायके जाएगी ना, तब तक वो भी अपनी बहू को ससुराल से मायके बुला लेंगी, और जितने दिन उनकी बहू अपने